मंत्र है, सबसे बोलना चाहिए, उच्चारण करना चाहिए इस मुख के द्वारा। तो कौन कौन भगवान से प्रेम करते हैं, दोनों हाथ उठाएंगे और ताली बजाएंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे सच्चिदानंद भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय हो। तो नारद मुनि जी आगे से आगे बोला, भाई कहाँ जा रहे हो? बोला पिताजी की आगे सृष्टि की रचना करके। बोला ऋषि पुत्र होकर और पशु वाला जीवन व्यतीत कर रहे हो। सृष्टि की रचना करना, सृष्टि को जलाना, पेट को भरना तो पशुओं का कार्य है। तुम तो एक महात्मा संत हो, भगवान का भजन पाठ करो, जाकर अपने स्वरूप को जानो। अगर मनुष्य की योनि में आकर अपने आप को नहीं पहचान सके तो किस लिए मनुष्य का शरीर मिला? बोला महाराज आपने सत्य कहा। तो कहते हैं 1000 पुत्र चले गए भगवान का भजन करने। दक्ष को पता लगा, बड़ा दुखी हुआ। 100 पुत्र फिर प्रकट किए कि जाओ सृष्टि की रचना करो जाकर। उनको भी रास्ते से भटका दिया नारद मुनि जी। दक्ष ने कहा ब्रह्मा जी को, बोला पिताजी ये कार्य मैं नहीं कर सकता। बोला क्यों? बोला मैं पुत्र प्रकट कर रहा हूं। वहां नारद मुनि भटका दे रहे रास्ते से, क्योंकि नारद मुनि एक ऐसे महात्मा है, उनकी बात को कोई नहीं काट सकता। इसलिए नारद का मतलब क्या होता है? ना रद, जिसकी बात को कोई रद्द ना कर सके। जिसने बोल दिया वो सत्य होता है। और नारद मुनि का कार्य क्या होता है? यहाँ की बात वहां और वहां की बात, हर गांव में एक नारद मुनि जरूर होता है, जो यहाँ की बात वहां और वहां की बात, और लोग उसकी बात सच मान लेते हैं। लोगों को आपस में झगड़ाता और खुद तमाशा देखता है। हम विश्वास नहीं करते, उसकी बात मान लेते कि उसने बोला, हम उसकी बात मान लेंगे। तुम्हारे भाई ने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, हम उस बात को मान लेंगे। कभी विचार नहीं किया कि बोला होगा कि ना बोला होगा, क्योंकि बोलेगा इस तरह। अब यहाँ 1000 पुत्र भटका दिए, तो बोला महाराज हम नहीं कर सकते। तो फिर दक्ष को क्रोध आ गया। उसने साप दिया कि जो पुत्र अपने माता पिता का ऋण पूरा नहीं करेगा उसे कभी मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। साप मिला हुआ है। और नारद मुनि जी को कहा गया कि तूने मेरे पुत्रों को रास्ते से भटकाया, तो जाओ नारद मुनि जी को 84 लाख में जाना पड़ेगा। यहाँ हमें भी साप मिला हुआ कि जो
जब तक माता पिता आज्ञा ना करे पुत्र संन्यास भी नहीं ले सकता, क्योंकि माता पिता का ऋण पूरा करना पड़ेगा। अब यहाँ कोर्ट हमारे पितृदोष लग गया, आते रहे जन्म पत्र में बताते हमारा पितृदोष कैसे लगा, हमने क्या किया। तो माता पिता का ऋण कैसे पूरा होता है, कैसे पूरा करना पड़ेगा। देखो इस बात का ध्यान रखना, जो चतुर्वार्षिक है वो किसका कर्तव्य है, पुत्र का। जब पिताजी का ध्यान तो होता है, जो भी कार्य होगा किसका कर्तव्य होगा, पुत्र का। माता अगर कोई व्रत करती है उसका उद्यापन का कार्य किसका होगा, पुत्र का। वो पुत्र करवाएगा उसको, वही है उनका ऋण मुक्त होने का कार्य। अगर उद्यापन पुण्य का हो, एकादशी का हो, जो भी करना किसको करवाना पड़ेगा, पुत्र को, तब मुक्त होगा वो, ऐसे मुक्त नहीं हो सकता। इस बात का ध्यान रखना आपने। वो पितृ फिर आना पड़ेगा, उसको मुक्त होने के लिए हमें फिर जन्म लेना पड़ेगा, भटकना पड़ेगा। पितृदोष से निवारण नहीं मिल सकता कभी भी, इस बात का ध्यान रखना। मातृ पितृ ऋण सबसे बड़ा ऋण माना गया है, उससे मुक्त होना चाहिए। अब कई लोग कहते हैं कैसे मुक्त हम लोग, बाद में फिर नहीं होगा माना कि गए में चलेगा मुक्त हो जाएंगे, ऐसा नहीं, मुक्त जीतेगी। इसलिए ये मातृ पितृ ऋण पूरा करना पड़ेगा। सांप मिला हुआ है, सांप दिया है दक्ष अपने पुत्रों को, जो पुत्र अपने माता पिता का ऋण पूरा नहीं करेगा उसे कहीं मोक्ष प्राप्त होगा ही नहीं, उसको भटकना पड़ेगा, उसको भगवान की प्राप्ति कभी होगी। अब नारद मुनि जी को पता लग गया, क्योंकि नारद मुनि ने कोई गुरु नहीं बनाए थे, और चला गए ब्रह्मा जी के पास, बोला पिताजी मुझे सांप मिल गया, 84 लाख योनि में जाना पड़ेगा, मैं मनुष्य योनि में नहीं जाना चाहता हूँ, कुंभी नरक में नहीं जाना चाहता हूँ, कृपया मेरा निवारण कीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, बोला भाई मैं तो इससे मुक्त नहीं करवा सकता। बोला क्यों? बोला मेरे में इतनी सामर्थ्य नहीं। भगवान विष्णु जी के पास चले गए, बोला भाई नहीं, जो सांप मिल गया उससे मुक्त नहीं करवा सकता। भोलेनाथ जी के पास चले गए, बोला महाराज आप, बोला मैं भी मुक्त नहीं करवा सकता। तो बोला कौन है जो मुझे मुक्त करवा दे? तब कहा, बोला एक शख्स है जो तुम्हें मुक्त करवा सकता है। बोला कौन? वो है गुरु। गुरु में इतनी सामर्थ्य है, हमारी 84 लाख योनियां काट सकता है, भगवान भगवान ने की। इसलिए गुरु का जो स्थान माना गया है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु एक ऐसा शख्स है जो हमारी 84 लाख योनियां काट सकता है। तो नारद मुनि को गुरु नहीं बनाया था। बोला पिताजी मैंने कोई गुरु नहीं बनाया। बोला जा गुरु बना। बोला किसे? बोला जो सबसे पहले मिल जाए तुझे। तो नारद मुनि भाग कर आते तो मच्छिंद्र नाथ जी मिले इनको, मच्छिंद्र नाथ जी को अपना गुरु बनाया नारद मुनि। जब गुरु दीक्षा ली, गुरु मंत्र लिया गया, तो फिर नारद मुनि ने मच्छिंद्र नाथ जी को पूछा, बोला महाराज जो मेरी 84 लाख योनियां काटने में मेरे पिता ब्रह्मा जी समर्थ है, भोलेनाथ जी समर्थ है और भगवान विष्णु समर्थ है, आप मेरी 84 लाख योनियां कैसे काटो? तो कहते हैं समुद्र का किनारा था। मच्छिंद्र नाथ जी ने कहा नारद मुनि जी को, बोला 84 लाइनें लगा। नारद मुनि 84 लाइनें लगाई, मच्छिंद्र नाथ जी ने हाथ फेरा, बोला ले तेरी 84 लाख योनियां मैंने काट दी। भगवान ने की। इतनी सामर्थ्य है गुरु। जिसको गुरु दीक्षा मिल जाएगी, गुरु मंत्र मिल जाएगा, उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी। इस बात का ध्यान रखना। परंतु गुरु के रास्ते पे चलना पड़ेगा, बिना गुरु के कभी गति नहीं होगी। इस बात का ध्यान रखना आप लोग। भगवान रामायण ने गुरु बनाए, भगवान कृष्ण ने गुरु बनाए, सब ने गुरु बनाए, बिना गुरु के कभी गति नहीं होती। और गुरु बनाना चाहिए कोई अच्छा महात्मा संत व्यक्ति जिसने घर बार छोड़ दिया हो। गृहस्थी को कभी गुरु मत बनाना। गुरु बनाओ कि जैसे संत महात्मा को जिसने सब कुछ छोड़ दिया हो। अगर गृहस्थी को गुरु बनाओगे महाराज, क्योंकि गृहस्थी कहीं ना कहीं फंसा होता है, पुत्र मोह में, जमीन के मोह में, दौलत के मोह में। जब खुद फंसा है और को नहीं छुड़ा सकता, छुड़ाएगा वही जो खुद उसने संसार छोड़ दिया है, वही संसार से छुड़ाएगा हमको। और जो खुद संसार में फंसा है और को क्या छुड़ाएगा? अगर कोई आदमी कीचड़ में फंसा हो और दूसरा भी कीचड़ में फंसा हो तो कौन छुड़ाएगा? छुड़ाएगा एक दूसरे को। कीचड़ से वही छुड़ा सकता है जो कीचड़ से बाहर होगा। इसलिए अच्छे संत महात्मा, अच्छे गुरु। इसलिए हमें कहा गया कि भगवान का गुणगान करना चाहिए। कथा भागवत ये सिखाती है कि जहां भी कथा भागवत जाना चाहिए, कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिसमें भगवान का गुणगान ना हो। अगर घर में खाना बनाते हो तो राम राम बोलो आप लोग, वो खाना भी राम में हो जाएगा। झाड़ू लगाओगे तो राम राम बोलते रहो।
भगवान का गुणगान होगा। इसलिए किसने कितना अच्छा काबिल के बनेंगे सभी। बोल सच्चिदानंद भगवान की, श्री सदगुरुदेव महाराज की। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। जिसने भजे मेरा भगवान हो, उस भजे चाहे बेटा कितना प्यारा हो, उसे सर पे बिठाना ना चाहिए। जय हो Bye.
दिया दिल उसका दुखाना ना चाहिए वो जिस माँ ने हमको जन्म दिया दिल उसका दुखाना ना चाहिए वो जिस भजन में राम भनाना भजन खुदाना बोल सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय हो। कहा गया जिस भजन में राम का नाम न उस भजन को गाना ना चाहिए। भाई चाहे कितना बैरी क्यों ना हो महाराज, भाई से कोई भेद नहीं छुपाना चाहिए। भाई है, खून का रिश्ता है महाराज। भाई फिर भी काम आएगा, चाहे कितना कष्ट क्यों ना, फिर भाई कभी ना कभी काम आएगा। भाई से कोई बात नहीं छुपानी चाहिए कभी। और पत्नी चाहे कितनी प्यारी क्यों ना हो, पत्नी को कभी भेद नहीं बताना चाहिए। सत्येंद्र भगवान ने की क्यों महाराज, सही है कि गलत है? बुजुर्गों ने जो बात कही है महाराज बड़ी सोच समझ कर कही है। पत्नी चाहे कितनी प्यारी क्यों ना हो, भेद भूल जाएगा। वो चाहे आपकी कसम क्यों ना खा ले, ये महाराज बोलो मैं आपकी कसम खाती हूँ कभी किसी को नहीं बताऊंगी, पति बेचारा मान जाता। क्योंकि इसमें स्त्री जाति का दोष नहीं है, आपको साफ मिला हुआ स्त्री जाति को, इस बात का ध्यान रखें। आपके मन में जब तक कोई बात आगे और जब तक दूसरे को बताए नहीं, चैन से बैठ नहीं सकते आप। देखना जब पति को कोई मुश्किल हो, पत्नी बोलेगी महाराज बताओ, आप भेद बताना किसी को भी नहीं। पर वो कहती है महाराज मैं आपकी अर्धांगिनी नहीं हूँ, कसम नहीं खाई हमने 7 कसम, मैं आपकी कसम खाती हूँ, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। अब पति ने बेचारे सोचा कसम खा ली, चलो बता दी। अब पति ने बता दिया। अब पत्नी ने जब तक वो बात अपनी सहेली को नहीं बताएगी महाराज, तब तक उसके घर के इतने राउंड लगाएगी जब तक बैठा नहीं जाएगा, चैन ही नहीं आएगी। फिर उसकी सहेली पूछेगी भाई बड़ी चिंता हो रही, बड़ी नहीं नहीं कोई बात नहीं भूल मेरे साथ नहीं बोलेगी, मैं तेरी सहेली नहीं हूँ। अच्छा तुझे मेरी कसम लगी किसी को मत बता, पति की कसम याद नहीं है और अपनी सहेली को बताएगी, वो आगे बताएगी, भेद खुल जाएगा। क्योंकि स्त्री जाति को साफ मिला, किसने दिया? कर्ण ने दिया। कर्ण को जब पता लगा अंतिम समय जब मृत्यु शैया पे सोया हुआ था, तो कुंती ने कहा बोला पुत्र मैं तुम्हारी माता हूँ। बोला माँ अभी, बोला जब मरने का समय आया। मैंने युद्ध किया अपने भाइयों के साथ, माता को दुखी किया, वनवास में रहने के लिए प्रेरित किया, और तेरा ये दिल है कि पत्थर है, तो जाओ मैं स्त्री जाति को साफ देता हूँ कि उसके मन में कोई बात नहीं ठहरेगी, जब तक दूसरे को नहीं बताएगी उसको चैन नहीं आएगी। सत्येंद्र भगवान ने की, इसलिए अर्धांगिनी जहां तक सकल सीमित रहती है तो सकती है वो, परंतु जो बुजुर्गों ने बात कही उसका हमें कोई विचार करना चाहिए। और कहा गया बेटा चाहे कितना प्यारा लाडला क्यों ना, कभी सर के ऊपर नहीं बिठाना चाहिए। अब हम लोग विद्यालय में पढ़ाते हैं तो लोग कहते हैं हमारे बच्चे को कुछ नहीं कहना, हमारे एक ही, उसे एक ने दुखी कर रखा है। एक समय ऐसा था कि एक माता पिता के 4-4, 5-5 लड़के होते थे जो माता पिता की आज्ञा मानते थे, और आज क्या समय आ गया कि माता पिता की एक लड़का उसकी आज्ञा माता पिता को माननी पड़ती। लोग कहते जमाना बदल गया, जमाना नहीं बदला, हम लोगों के विचार बदले। अब माँ बाप खुद कहते हैं कि हम किसके लिए कमा रहे हैं, किसी के लिए तो कमा रहे। फिर बाद में कोई ऐसी घटना घट जाएगी कि ना तो आगे के रहेंगे ना। लाड प्यार होता है खाने पीने का, सर के ऊपर नहीं बिठाना चाहिए।
और बेटी चाहे कितनी प्यारी क्यों ना हो, लाडली क्यों ना हो, कभी उसको घर घर में नहीं हटाना चाहिए। अब कई लोग कहते हैं महाराज बहुत बातें ऐसी होती है, उसको कभी विचार करना चाहिए। लड़की को कभी घर घर में नहीं हटाना चाहिए, क्योंकि बेटी किसका रूप होता है? लक्ष्मी का होता है कि नहीं? लक्ष्मी घर के अंदर रहनी चाहिए, घर के बाहर नहीं जानी। लक्ष्मी का रूप माना गया है। आप लोग कई बार कन्या घर में हो जाए बड़े दुखी होते हैं। कन्या का आना बड़ा शुभ होता है, इस बात का ध्यान रखना। कन्या अपना भाग्य लेकर आते और अपना भाग्य लेकर चली जाती है। कन्या का आना बड़ा शुभ है। अब लोग एक लड़का घर में हो गया बड़े खुश हो, देखना जब कभी किसी कन्या का जन्म घर में होता तो क्या कहते हैं? हमारे घर में कौन आया? देवी आई। कहते कि नहीं? बोलते कि नहीं ऐसा? हमारे घर में देवी आई। और जब कभी लड़के का जन्म बोला देवता आया। बोला कभी? कन्या देवी का रूप है। और देखना एक समय ऐसा आ जाएगा कि पूजा के लिए कन्या भी नहीं मिलेगी आपको। हम लोग पश्चिमी संस्कृति को अपना रहे हैं, अपनी संस्कृति को खत्म करेंगे। कन्या का होना बड़ा जरूरी है। कन्यादान सर्वश्रेष्ठ दान माना गया। जब कन्या नहीं होगी तो दान कहां से करो? परंतु कन्यादान कोई नहीं करता। कन्यादान कोई भी नहीं करता है। किसने कन्यादान नहीं किया? हाथ खड़ा करो, किसने कन्यादान किया? जब किया ही नहीं तो हाथ कहां से खड़ा? कन्यादान होता है महाराज 11 साल से छोटी और 2 साल से बड़ी वह कन्या। 11 साल से बड़ी लड़की होगी, कन्या नहीं है, वो कन्यादान नहीं हुआ। और ब्राह्मण को पूछना कन्यादान का संकल्प है, लड़की के दान का संकल्प नहीं है। वो पहले के बुजुर्ग लोग मूर्ख नहीं थे, वो समझदार थे। हम कहते हैं अनपढ़ है वो। कन्यादान होगा 11 साल से छोटी और 2 साल से बड़ी, उसको कन्या मानते हैं। इसलिए जब पूजा करते हो आप लोग कन्या की तो 11 साल से छोटी लड़की क्यों ढूंढते हो आप? अगर नियम जानना हो ना, नियम से चलना हो तो एक बात बताऊं, शिव पुराण में नियम है कि 11 साल से बड़ी लड़की को ना तो पिता ना भाई बिना कन्यादान के कभी घर में नहीं देख सकता। ये नियम है। परंतु हमने सारे नियम को दिए क्योंकि पढ़ाई लिखाई इतनी होगी हमारी कि हम इन बातों को मानते नहीं। रूढ़िवादी है वो, रूढ़िवादी नहीं, इसलिए हमें वो कन्यादान का हमको वो फल नहीं मिलेगा। इसलिए वो कन्यादान जब ब्राह्मण बोलता है कन्यादान का संकल्प बोलता हो, उसने कभी लड़की के दान का नहीं बोला। और यदि भागवत में इसका वृतांत आता है कि कन्या है 2 साल से बड़ी और 11 साल से छोटी। इसलिए पहले के बुजुर्ग लोग 6 या 7 साल में लड़की का विवाह कर देते, संकल्प ले लेते कन्यादान का, भेजते जाए 18 साल के बाद। हम तो संकल्प पहले ले लेते थे कन्या के। कभी विचार करना, हम लोग किसी बात का खंडन करते हैं, मंडन नहीं किया हमने, कभी चिंतन नहीं किया उसका, कभी विचार नहीं किया हमने, खंडन करना प्रारंभ कर देते हैं कि पहले रूढ़िवादी लोग थे हमारा, समझदार थे, उनको उसका पुण्य मिला। और पहले कभी ऐसे घर टूटते नहीं जो घर टूट रहे हैं। वो खिला हुआ संसार रहता था, परिवार खिला हुआ रहता था। तो कहा गया लक्ष्मी का रूप है कन्या, उसे कभी घर घर में नहीं हटाना चाहिए, लक्ष्मी घर के अंदर रहनी चाहिए। और जिस माता ने हमको जन्म दिया कभी उसका दिल नहीं दुखाना चाहिए। और जिसने पिता ने पाल पोस के बड़ा किया, पिता का सर कभी भी नहीं झुकाना चाहिए। जो मनुष्य किसी के आगे नहीं झुकता उसको संतान के आगे झुकना पड़ता है। संतान तो इसलिए यहाँ एक कथाओं से हमको कुछ शिक्षा लेनी चाहिए। कहानियां सुनने से कुछ नहीं होता, कहानी सभी सुनते हैं, पुस्तक में पढ़ा दूंगा आपको सारे, परंतु हमारा जीवन कैसे बदले? कोई अच्छा संत महात्मा मिल जाए, उनके पास जाओ, गुरु दीक्षा लो, गुरु मंत्र लो, भजन पाठ करो, अपने आप का चिंतन करो। आप कहीं जाने की जरूरत नहीं, भगवान हमारे अंदर झांक कर देखो। एकांत में बैठ जाओ कहीं कमरे में, पूजा पाठ सुबह उठ जाओ, ध्यान लगाओ भगवान का, आडंबर करने की जरूरत नहीं। एकांत में बैठ जाओ, घंटी ठना ठना बजाओ, सुबह 4 बजे लोगों को उठा दो, बड़ा भक्त बना हुआ है, वो भक्ति नहीं है। एकांत में बैठकर केवल उसका सुमिरन करो, भगवान का चिंतन करो, चलते फिरते उसका सुमिरन होना चाहिए। भगवान यहाँ ब्रह्मा जी को कहा, बोला सृष्टि की रचना करो, तो दक्ष ने मना कर दिया। ब्रह्मा जी को बड़ी चिंता होने लगी। कहते हैं इतनी चिंता हुई कि ब्रह्मा जी के सर में दर्द हो गई और ब्रह्मा जी के शरीर के 2 भाग हो जाते हैं। सत्येंद्र भगवान की 2 टुकड़े हो गए, एक भाग का बना स्त्री और एक भाग का बना पुरुष।
जो दायां भाग था उसका बना पुरुष और जो बायां भाग था उसका बना स्त्री। इसलिए स्त्री को जब तक बाम भाग में ना बिठाए तब तक विवाह संपन्न नहीं होता। जो पुरुष है उनका नाम मनु रखा गया और जो स्त्री उसका नाम शत्रुपा। मनु और शत्रुपा एक शौर्य सत्य और एक सौम्य सत्य। तो उनके आगे अब संतानें चलेगी, संसार चलेगा। तब मनु और शत्रुपा के आगे कौन कौन सी संतानें आती है कथा आपको कल सुनाई जाएगी, क्योंकि लोग वहाँ दूर से भी आए हैं, किसी ने जाना भी होता है घर में, घर के लिए और सबके लिए भोजन की व्यवस्था की गई। गुना